दोस्तों नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। भारत और पाकिस्तान युद्ध होने की कगार पे है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होने की संभावना बढ़ गई है। कभी भी शुरू हो सकता है भारत पाकिस्तान युद्ध। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, क्या हो गया इस बीच, क्यों ऐसा होने जा रहा है, ऐसा क्यों होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होने जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, आप सुनेंगे तो चकित रह जाएंगे मेरे दोस्त। इसके मूल में है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के कारण भारत पाकिस्तान युद्ध होने की स्थिति आ चुकी है। और कैसे, समझिए। नरेंद्र मोदी ट्रंप को अपना मित्र बोलते हैं और ट्रंप के लिए भारत को खतरे में भी डाल चुके हैं। वो पीरियड था जब महामारी फैली हुई थी देश में, और उस समय नरेंद्र मोदी ट्रंप को बुलाए। उस समय न जाने कितने चार्टर्ड प्लेन भारत आए, कितने लोग भारत आए, दूसरे देशों से भारत आए लोग उस फंक्शन में अटेंड करने के लिए जो नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में किया ट्रंप के लिए। परिणाम स्वरूप अहमदाबाद में न जाने कितने लोग मारे गए, महामारी बहुत तेजी से फैल गई। ये सब कुछ, ये सारी कीमत देश चुकाया। लेकिन कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने जो ये फंक्शन किया है वो अपने व्यक्तिगत मित्रता के नाते किया है। यानी ट्रंप की और मोदी की मित्रता सभी जानते हैं, आप कोई जाने या ना जाने वो मानते हैं और वो प्रचार करते हैं कि ट्रंप हमारे बहुत बड़े मित्र हैं, जबरदस्ती गले लिपटते रहते हैं। वैसे अमेरिका कभी किसी का मित्र नहीं रहा, ये जग जाहिर है, रह भी नहीं सकता, क्योंकि एक हथियार बेचने वाला कोई भी देश किसी का भी मित्र नहीं रह सकता। कहते हैं घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, वो मित्रता कर ही नहीं सकता जो हथियार बेचता है, जिसे रोजी रोटी मिलती है हथियार बेचने से। लोग आपस में लड़ें जिस हथियार से, वो हथियार बेचने का काम करने वाला कभी किसी से मित्रता कर ही नहीं सकता। ये उसकी अपनी मजबूरी है, व्यापारिक मजबूरी है, हम उस पर नहीं जाते मेरे दोस्त। सबसे बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी उस समय भारत को खतरे में डाला, बहुत बुरी तरह से खतरे में डाला, देश में ट्रंप को बुला करके। कालांतर में ट्रंप चले गए। ट्रंप एक ऐसा कैरेक्टर है जिन्हें अगर एनालाइज करके अगर सामने रखा जाए तो एक सठियाए हुए बूढ़ा कहा जा सकता है, सठियाया हुआ बुढ़ा, सनकी, अगर शुद्ध भाषा में कहें तो। इस बात से भी पता चलता है वो कितने लोकतांत्रिक हैं, कितने मित्र हैं। जब वो हार गए तो अपने व्हाइट हाउस पर ही चढ़ाई कर दिया था। बाद में उनके साथ क्या हुआ आप जानते हैं। फिर दोबारा कोशिश किए और जीत गए। दोबारा की कोशिश में नरेंद्र मोदी को अंदाजा नहीं था कि ट्रंप जीत जाएंगे, इसलिए ट्रंप का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया। यह भी व्यक्तिगत था। नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिका, ट्रंप अपनी तरफ से मिलना चाहते थे, नरेंद्र मोदी ने नहीं मिला और सार्वजनिक रूप से इस बात से इनकार भी किया, जो बाइडेन से मिले और जो भी हुआ। अब ट्रंप खुंदक खा गए और कोई भी खुंदक खा जाएगा, कोई भी, और खास करके ट्रंप जैसा सनकी आदमी तो क्या करेगा वो अंदाजा लगा सकते हो। अब क्या हो रहा है और क्या होगा और आगे, यही सबसे खतरनाक बात है। भारत के पास बहुत रास्ते नहीं हैं। पहली बात, ट्रंप अपना बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत, नरेंद्र मोदी की उनकी दोस्ती व्यक्तिगत है, भारत और अमेरिका की दोस्ती से अलग रख लीजिए। भारत नरेंद्र मोदी के चंगुल में फंसा हुआ है, उनकी कूटनीति का शिकार हो रहा है, उनकी कूटनीति के कारण दुनिया में बदनाम हो रहा है। उनकी कूटनीति के चलते दुनिया में आज कोई भारत के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं और न रहेगा। इस युद्ध, आने वाले युद्ध की स्थिति में भी कोई देश खड़ा नहीं रहेगा। वो स्थिति नरेंद्र मोदी ने बना दी। ट्रंप अब अपने अपमान का बदला लेने पर उतारू है। दूसरे देश के साथ क्या व्यवहार कर रहा है वो छोड़ दीजिए,
लेकिन इतने घटिया तरीके से जो व्यवहार कर रहा है ट्रंप, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी से उनकी अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए, और दुश्मनी यही है कि नरेंद्र मोदी ने उसका अपमान किया अमेरिका में, उससे मिले नहीं, उसके बोलने के बावजूद भी। बस इतनी सी बात है। अभी ट्रंप क्या करेगा और कर क्या सकता है? इस समय दुनिया का सबसे पावरफुल देश, अगर अमेरिका आप मानते हैं, देश मानता है, दुनिया मानती है, तो उसका वो राष्ट्रपति है, सर्वेसर्वा है। तो क्या कर सकता है? करना शुरू कर दिया है मेरे दोस्त। उसने फिलिस्तीन को इजराइल के कंधे पर रखकर बंदूक बर्बाद कर दिया, इराक बर्बाद कर दिया, अफगानिस्तान बर्बाद कर दिया, और कई देश बर्बाद किया। अमेरिका यही कुछ कर रहा है, और अमेरिका ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको हथियार बेचना है। यहां भारत 1971 की स्थिति में फिर से आ पहुंचा है। अमेरिका पाकिस्तान को सह देगा। आगे होने वाला क्या है? पहले एक फ्रंट पे ट्रंप वार करेगा भारत पर, उसे भारत से कोई दुश्मनी नहीं है, और भारत को बचाने के लिए, अगर भारत को बचाने के लिए नहीं, भारत को सुरक्षित रखने के लिए और भारत की नीतिगत कूटनीति बदलने के लिए अगर कोई कदम उठाया जा सकता है तो दो रास्ते हैं। पहला, भारत अगर काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दे संसद में, जो कि मोदी चाहे तो कर सकते हैं, करेंगे नहीं, क्योंकि वो सारा पैसा तो गायब करके अडानी को देना चाहते हैं और दे रहे हैं, और उस पैसे की भी लड़ाई है। ट्रंप उस पैसे को भी चाहता है कि वो अडानी की कंपनी में लगाकर एलन मस्क की कंपनी में लगवाएं। ये ट्रंप की मांग है, एलन मस्क की मांग है। लेकिन अब स्थिति यह है कि भारत को इन विवादों से, नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत विवादों से, नरेंद्र मोदी और ट्रंप के व्यक्तिगत मान अपमान के विवादों से अगर भारत को बचाना है, क्योंकि मैंने कहा भारत से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, और जैसा जो कर रहा है वो करेगा, वो अलग बात है, लेकिन खुंदकी रूप से जो खुंदक निकाल रहा है भारत से, वो रुक जाएगा। उसका दो ही रास्ता है। एक, मैंने कहा कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया जाए तत्काल, अगर अपने आप को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी चाहे तो भारत में या तो संविधान के जरिए संसद में काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए, या सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास करवाया जाए कि देश या विदेश जहां भी कोई भी काला धन है वो भारत की संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है। ऐसा होते ही दुनिया के सारे बैंकों को सारा पैसा जो देश के चोर दुर्भाग्य से ज्यादातर उसमें गुजराती हैं, नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, चुरा कर रखा है, वो भारत को देना ही पड़ेगा। उस स्थिति में अमेरिका पंगु हो जाएगा। अमेरिका को भारत को देने के लिए उन बैंकों को उस पैसे की वसूली करनी पड़ेगी अमेरिका से। अमेरिका, जैसे आज नरेंद्र मोदी डॉलर बेच करके रुपया हासिल कर रहे हैं, उसी तरह से ट्रंप रुपया बेच करके डॉलर हासिल करेगा हमें पैसा चुकाने के लिए, या दूसरे देशों की करेंसी बेच करके डॉलर हासिल करेगा भारत को चुकाने के लिए। ऐसी स्थिति में अमेरिका का क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। नियर अबाउट 400 लाख करोड़ का काला धन है, जिसकी हिस्सेदारी लेकर के आधा नरेंद्र मोदी बैठे हैं, आधा वो काले चोरों के पास है। अगर वो पैसे को काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया जाए तो अमेरिका अपने आप घुटने पर आ जाएगा। ट्रंप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। डॉलर का दाम गिर जाएगा, रुपए का मूल्य ऊपर चला जाएगा। हर हाल में ट्रंप या अमेरिका को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। जो आज एग्रेसिवनेस दिखा रहा है ट्रंप, वो बंद हो जाएगा। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है? यह दुश्मनी ट्रंप और मोदी की है। भारत मोदी की दुश्मनी क्यों निभाए? भारत मोदी की दुश्मनी के लिए अपनी बलि क्यों चढ़ाए? मेरे दोस्त, अब इसको एक और तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर आपके घर में कोई चोर, डाकू, बलात्कारी बेटा पैदा हो जाता है, तो आप अगर उसके साथ खड़े होंगे तो आपका भी मान सम्मान जाएगा। नरेंद्र मोदी एक बहुत ही नादान और खास करके उसी अमेरिका और चीन के प्रोजेक्टेड, ट्रेंड, थोपे हुए भारत के प्रधानमंत्री हैं।
सही अवसर है भारत को सही निर्णय लेने का। भारत नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतार दे, सारी समस्या खत्म हो जाएगी, सारी लड़ाई बंद हो जाएगी। सारा जो ट्रंप फर्स्ट फेज में अभी जो वो कर रहा है, वो मानहानि जो कर रहा, अवमानना कर रहा है, अपमान कर रहा है, जो जलील कर रहा है, ये तो कर ही रहा है। अब वो आर्थिक क्षेत्र में भी भारत को बर्बाद कर रहा है, और बर्बाद हो रहा है भारत, इसमें कोई दो राय नहीं। यह आप भी समझते हैं और पूरा देश समझ रहा है। अब आप एक बलात्कारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, गलत नियत वाला, देश के साथ ही न्याय न कर पाने वाला नरेंद्र मोदी के साथ भारत खड़ा रहेगा या उनका साथ छोड़ेगा, भारत को यह तय करना है। भारत को के सामने दूसरा रास्ता है। एक तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वो होने नहीं देंगे, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं होने देंगे संसद में, क्योंकि पहले ही वो धोखा दे चुके हैं 400 लाख करोड़ के बंटवारे के लिए, अंडरग्राउंड करके अपनी अडानी की कंपनियों में लगाने के लिए। उन्होंने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं होने दिया, सुप्रीम कोर्ट में उलझा करके उसे अंडरग्राउंड करके उस पैसे को, और उसी पैसे को लाकर खरीद करके भारत के सारे संसाधनों को, एयरपोर्ट को, पोर्ट को, रोड को, रेल को, कोयला को, बिजली को, खदानों को, मिनरल्स को, एनर्जी को, सब कुछ खरीद करके अडानी के नाम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो ऐसा नहीं करेंगे, यानी नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं करेंगे, करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब भारत के पास दूसरा क्या रास्ता है? दूसरा रास्ता है नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाने का। नरेंद्र मोदी नैतिकता के रूप में, भारत के हित के रूप के तहत इस्तीफा दे दें, ऐसा नरेंद्र मोदी कर नहीं सकते। इतने नैतिक नरेंद्र मोदी है नहीं। इस नैतिकता की उम्मीद नरेंद्र मोदी जैसे आदमी से करना मूर्खता होगी, उम्मीद ही नहीं। न जाने 500 लाख लोग मर गए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 750 किसान उस समय मर गए जब आंदोलन कर रहे थे, लोगों को रोड पे खड़ा करके मारा, लोगों का बिजनेस बर्बाद कर दिया, जीएसटी ला करके, नोट लॉन्चिंग ला करके, नोट बदली ला करके देश का आम आदमी की रीढ़ तोड़ दी। सब कुछ नरेंद्र मोदी बर्बाद किया। 80 करोड़ लोगों के हाथों में भीख का कटोरा थमा दिया, लोगों की नौकरी छीन ली, किसानों को अधर में छोड़ दिया, अपने सारे वादे भूल गया। महंगाई से देश डूबा जा रहा है, टूटा जा रहा है, देश की जीडीपी तहस नहस हो गई। अमेरिका और चीन को फायदा पहुंचाने के लिए भारत का सारा उत्पादन क्षेत्र बर्बाद कर दिया। यह सारा काम करने वाला नरेंद्र मोदी, और मात्र एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए, अडानी को। अब ऐसी स्थिति में काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति मोदी घोषित नहीं करेंगे, तो दूसरा क्या रास्ता बचता है? नरेंद्र मोदी को भारत की गद्दी से हटाना। जैसे ही नरेंद्र मोदी भारत की गद्दी छोड़ेगा, अब भारत में कोई बचा ही नहीं भारत के प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए। मैं बीजेपी से भी कहता हूं, राष्ट्र हित में आप सभी सांसदों, सभी विधायकों, देश के सभी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को भी मैं कह रहा हूं, इस समय देश ही नहीं रहेगा। अगर देश ही बर्बाद हो गया तो आप चीन में जाओगे या अमेरिका में? ये चैलेंज आरएसएस के लिए भी है। वो क्या सोचता है, वो क्या करता है। तो नरेंद्र मोदी को हटाने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। भारत को कोई समस्या ना हो, भारत में कोई समस्या ना हो। अब अगर यह कहा जा सकता है कि मामला देश का है, नरेंद्र मोदी के साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, सच है। लेकिन नरेंद्र मोदी ही ऐसा नहीं है जिसके साथ कोई देश पूरा खड़ा हो और खड़ा होकर गर्व महसूस करे। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है भारत में जिससे लोग ये सोचें कि नहीं, कल कुछ हम इसके साथ खड़े ही रहें ही, भले ही देश बर्बाद हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं भारत के लिए किया है नरेंद्र मोदी ने। ऐसी स्थिति में एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना। नरेंद्र मोदी को हटने के तुरंत बाद ट्रंप का बदला, ट्रंप का गुस्सा, ट्रंप का झगड़ा सब खत्म हो जाएगा। अब अगर भारत के पास दो ही रास्ते हैं, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करवाना, वो नरेंद्र मोदी करेगा नहीं। अगर पूरा देश, पूरी पार्टी, पूरा संसद सब मिलकर के चाहे तो ये कर सकते हैं। इसमें बात पार्टी न पार्टी की नहीं है, देश के सुरक्षा की है, देश की, राष्ट्र के सुरक्षा की है। जो नरेंद्र मोदी चीन को यह कह करके झुक जाते हैं और अपने बॉर्डर को के अंदर उसे घुसा लेते हैं, अपनी जमीनें छोड़ देते हैं,
समझौते कर लेते हैं, लद्दाख बेच डालते हैं चीन को, या और भी जो भी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो छुपा नहीं है। ऐसे नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद करो, अगर देश करे कि नरेंद्र मोदी एक शानदार फैसला लेंगे रिजाइन करने का, नहीं करेंगे। एक शानदार फैसला लेंगे काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का, नहीं करेंगे। यही दो रास्ते हैं जिससे कि भारत बर्बादी से बच सकता है, वरना होगा क्या। इसीलिए मैंने कहा भारत पाकिस्तान युद्ध अब सर पर है, याद करिए। अब पाकिस्तान में अगर नरेंद्र मोदी या भारत पूरा यह सोच ले कि पाकिस्तान हमारा क्या उखाड़ सकता है, क्या बिगाड़ सकता है। नरेंद्र मोदी तो मंचों से कहते ही रहते हैं कि यह भारत वो वाला नहीं है, यह भारत घुस के मारेगा। घुस के मारने में चीन के यहां घुस के नहीं मारने जाते हैं, पाकिस्तान को सिर्फ ये दिखाते हैं, और वो भी मिली जुली। उसके भी जल्द खुलासे होंगे। पुलवामा की घटना नरेंद्र मोदी की सोची समझी चाल थी 2019 में चुनाव जीतने के लिए। उसके बाद का जो क्रिया हुआ, ड्रॉपिंग या अटैक, वो सब कुछ मिली जुली साजिश थी, और उस मिली जुली साजिश में अमेरिका शामिल था। यह खुलासा भी ट्रंप करेगा बहुत जल्दी। आप संभल के बैठ जाइए, कुर्सी बांध के बैठिए, ट्रबल आने वाला है, मौसम बिगड़ने वाला है, देखते रहिए। तो दोनों काम नरेंद्र मोदी नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी ना तो इस्तीफा देगा देश हित में, और ना ही काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने देगा अडानी के हित में। करेगा जो जैसे चल रहा है चलने देगा। अब एक गलत राह पर चलने वाले बेटे के साथ क्या उसका परिवार बर्बाद होना चाहेगा? यानी नरेंद्र मोदी के साथ क्या भारत अपने आप को खत्म करना चाहेगा? आगे रास्ता ऐसा ही है। अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान क्या उखाड़ लेगा। मेरे दोस्त भूल जाइए, इस बार चीन पारंपरिक दुश्मन है, और भारत के बाजार पर कब्जा करने के लिए अमेरिका से हाथ मिलाकर नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया था। तो चीन आपके साथ लड़ने के लिए तो आएगा नहीं। पाकिस्तान और भारत के युद्ध में आगे क्या होगा? चीन पाकिस्तान का ही साथ देगा, पीछे से, सामने नहीं आएगा, पीछे से साथ देगा। पाकिस्तान को अब समझने की कोशिश करे भारत। यह भारत को डराने की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कूटनीतिक रूप से भारत को इस कगार पे पहुंचा दिया है। नरेंद्र मोदी के मूर्खता की कीमत यह देश चुकाएगा। अगर अब भी संभल नहीं पाया तो पाकिस्तान के साथ खुलकर अमेरिका वॉर डिक्लेयर करके वॉर करेगा भारत से, क्योंकि अभी वहां सनकी बैठा हुआ है मोदी को सबक सिखाने के लिए। अब मोदी को सबक सिखाने के लिए क्या भारत सबक सीखना चाहेगा? यह भारत को सोचना है, यह पूरे देश को सोचना है, पूरे देश की राजनीति को सोचना है, पूरे देश की कूटनीति को सोचना है, पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, दूसरी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां जो सत्ता में है आज, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दायित्व है कि वो सोचे कि नरेंद्र मोदी के नाते नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर देश को बर्बाद होते देखना चाहेगा, या देश को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को हटाकर किसी को भी प्रधानमंत्री बनाना चाहे बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह ट्रेड वॉर, अभी ट्रंप ने ट्रेड वॉर शुरू किया है, व्यापारिक। पहले वो व्यापारिक रूप से भारत को तोड़ रहा है और बर्बाद हो रहा है। शेयर मार्केट पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, ब्लास्ट हो चुका है, खत्म, ऐसी स्थिति बन चुकी है। आप सोच के देखिए, ट्रेड वॉर। भारत के सामानों पर वो 200% टैरिफ लगाएगा और अपने सामान के लिए बोलेगा 0%। और नरेंद्र मोदी मान चुके हैं। टेस्ला को आने दे रहे हैं भारत में, यानी एलन मस्क को आने दे रहे हैं भारत में। एलन मस्क टेस्ला लेके सिर्फ नहीं आएगा, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी आएगा, और उसका मुकाबला करने के लिए भारत में अडानी अंबानी तैयार नहीं है। असेंबलिंग करने वाले, असेंबलिंग करके विदेशों से सामान मंगाकर भी यहां बेचकर पैसा कमाने वाले लुटेरे हैं ये। कुछ उत्पादन करके आपको नहीं देते, इन्हें लूट का साधन चाहिए, और लूट के अपना घर भरने के लिए वही कर रहे हैं। तो टेस्ला आ रहा है, टेस्ला के साथ कम्युनिकेशन भी आएगा। यह ट्रेड वॉर, और उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। यहां से जाने वाले सामान पर 200% अमेरिका टैरिफ भी लगाएगा, और अपने नाटो के देशों से कह करके वो सब जगह
टैरिफ लगवाएगा। भारत दुनिया के जितने भी देशों में हैं जो उसके साथ है, अमेरिका के साथ, सबको कहेगा कि भारतीयों को निकालकर बाहर फेंको। भारत को पहली लड़ाई तो ट्रेड वार के रूप में झेलनी पड़ेगी। पहली लड़ाई आर्थिक रूप से झेलनी पड़ेगी। पहली लड़ाई, शेयर मार्केट धड़ाम हो जाएगा, गिर रहा है, गिरेगा, बर्बाद हो जाएगा। तेल खरीदने से हमको रशिया से रोक चुका है। भारत की 4-5 कंपनियों पर वो बैन लगा चुका है, आगे और बैन लगाएगा, किसी न किसी बहाने से और बैन लगाएगा। भारत को वहां व्यापार करने नहीं देगा और दुनिया के दूसरे देशों में भी व्यापार करने नहीं देगा। अमेरिका पूरी तरह से प्लान कर चुका है, अमेरिका नहीं, ट्रंप पूरी तरह से प्लान कर चुका है कि भारत को बर्बाद करना है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी से उसे खुंदक है, और सिर्फ और मोदी ने गलत किया है। पहली गलती नरेंद्र मोदी की अमेरिका से दोस्ती करना, उसके शरणों में जाना, उसके चरणों में जाना। दूसरी गलती नरेंद्र मोदी की चीन के शरणों में जाना, चीन के चरणों में जाना। तीसरी गलती नरेंद्र मोदी की भारत को बर्बाद कर देना, भारत के उत्पादन क्षेत्र को बर्बाद कर देना। चौथी गलती नरेंद्र मोदी के गुजरातवाद की है, जो सब कुछ अडानी को देना चाहते हैं। पांचवी गलती, मेरे दोस्त, अगर गिनाता जाऊं तो नरेंद्र मोदी के अपराधों की कोई काउंटिंग्स नहीं है। मैं भक्तों से, मोदी के भक्तों को भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, आरएसएस से कहना चाहता हूं, पूरे देश से कहना चाहता हूं, देश के लिए, देश के हित में आज नरेंद्र मोदी को हटाने के अलावा कोई रास्ता उचित सही नहीं बचा है। यही एक रास्ता सही है, बाकी रास्ते नरेंद्र मोदी होने नहीं देंगे और करेंगे नहीं। माने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे नहीं, और नैतिकता के आधार पर कि हमारे कारण बर्बाद क्यों हो, हमारी गलती के कारण भारत क्यों भुगते। आज नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देंगे। अब पूरे देश की सारी पार्टियां और सारे इंस्टीट्यूशन, संसद सहित, सुप्रीम कोर्ट सहित, ये इनिशिएट ले खुद से आगे बढ़कर के भारत को बचाने के लिए, भारत को एक युद्ध में झोंकने से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाए। ये मेरी सलाह है, ये कूटनीतिक सलाह है, माने या ना माने कोई। मैंने अब तक जो भी कहा है नरेंद्र मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी क्या करेंगे वो सब कुछ सही सामने आया है। नरेंद्र मोदी अपनी चालों से दूसरों को मात देते रहे, षड्यंत्रों से वो बार बार जीत करके प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उनसे जो बर्बादी होनी थी वो 10 साल से जो मैं बता रहा हूं, अक्षरशः एक घटना वही घट रही है। देश को कैसे कैसे नरेंद्र मोदी बर्बाद कर रहे हैं। अब आप समझिए, अगर युद्ध हुआ तो होगा, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे तो ट्रंप युद्ध करेगा, पाकिस्तान को आगे करके वो लड़ेगा सीधा। ये समझ लो कि ट्रंप ने युद्ध डिक्लेयर कर दिया है। कोई इतना खुल करके किसी के देश के राष्ट्राध्यक्ष का अपमान नहीं करेगा, जलील नहीं करेगा, मजाक नहीं उड़ाएगा, और भारत भी बोलने की स्थिति में नहीं है। अब यहां समझने की बात है, अगर पाकिस्तान के साथ मिलकर के अमेरिका भारत से युद्ध छद्म रूप से करना शुरू करे तो भारत का आज साथ कौन देगा? रशिया नहीं देगा, क्योंकि रशिया से मोदी ने मुंह मोड़ लिया है। अमेरिका के दबाव के नाते रशिया से आखिरी जो तेल खरीदने की व्यवस्था चल रही थी उसको भी तोड़ दिया है। रशिया क्यों आएगा भारत के साथ लड़ने के लिए? नहीं आएगा। आज भारत के साथ कोई लड़ने के लिए नहीं आएगा, और ट्रंप पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख करके भारत को खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। अगर भारत को बर्बाद होने से बचाना है तो सारे फसाद की जड़ नरेंद्र मोदी है, उनको हटा देना चाहिए। दैट्स ऑल, यही एक रास्ता है।